जय हिंद दोस्तों। मैं गुनीराम पारदे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल GR सुपर मैथ्स। इस चैनल पर 9th से 10th तक मैथ्स की सभी फ्री क्लासेस ली जाती है, दी जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फ्री क्लासेस का लाभ उठाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप इन फ्री क्लासेस का लाभ उठा सके। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे सब इन फ्री क्लासेस का लाभ उठा सके एवं फ्री नोट्स भी पा सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 3 और उसकी देखेंगे अपन एक्सरसाइज 3.6 जिसका अपने अपने को देखना है एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा किस प्रकार से अपन दिए वाले भिन्नों के रूप में अपने को इक्वेशन दी थी उनको अपन सॉल्व करके सरल करके सिंपल करके और फिर कैसे किसी भी मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अपन देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का ही नहीं बट इस लेसन का भी यह लास्ट चैप्टर है, मतलब इस लास्ट चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर किया समझते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें अपने को 2-3 क्वेश्चन दिए है बट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, इसलिए मैंने इसको लास्ट कहा क्योंकि यही लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के लगभग 99% चांस है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कि अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड ये करना है कि एक लड़की मतलब एक ऋतु जो धारा में, मतलब मान लीजिए एक नदी में तैरती है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार एक नदी है तो उसमें वह तैरती है। तो अपने को दो कंडीशन दी है, एक धारा के अनुकूल दी है और एक मतलब धारा इस प्रकार से धारा बह रही है, इस प्रकार से धारा, इधर नदी का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो धारा के अनुकूल किधर होगा, इधर धारा का अनुकूल होगा और प्रतिकूल किधर होगा, इधर धारा के प्रतिकूल होगा। तो सबसे पहली कंडीशन में धारा के अनुकूल तैरती है और धारा के प्रतिकूल किस प्रति घंटे से तैरती है अपने को दी है। तो अपने को फाइंड ये करना है कि उसकी चाल क्या है, धारा के अनुकूल चाल क्या है और धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, अपने को ये फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये इस प्रकार नदी है तो अपने को ये सॉल्यूशन अपन मान लेंगे कि वह धारा के अनुकूल और प्रतिकूल कैसे कैसे तैरती है। तो अपन मान लेते हैं, माना ऋतु की चाल स्थिर जल में, किसमें, स्थिर जल में क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है, क्या है, स्थिर जल में एक्स है। ये किसमें है, स्थिर जल में। जब जल कैसा है अपना स्थिर है, ना नाव इधर जा रही ना ही नाव इधर आ रही, तब स्थिर जल में अपना एक्स है। और धारा में कैसी है, तथा ऋतु की धारा में चाल, ऋतु की धारा में चाल क्या है, एक्स है, ये सॉरी वाई है, ये क्या है, स्थिर जल में चाल है, स्थिर जल में चाल x है तथा धारा में चाल क्या है, y है। जब धारा बह रही हो, मतलब धारा में जब नाव चल रही हो, इस प्रकार धारा बह रही है तो नाव इधर अनुकूल भी जा सकती है प्रतिकूल भी जा सकती है, वो अपन कंडीशन पे डिपेंड करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे किस प्रकार से है। पर धारा या तो प्रतिकूल चल रही नाव या अनुकूल चल रही है, प्रतिकूल चल रही, इस प्रकार से मतलब धारा में चल रही, धारा के अनुकूल या प्रतिकूल, तब चाल क्या अपनी y मान ली अपन ने। तब देखेंगे अपन क्वेश्चन अनुसार, तो प्रश्नानुसार अपने को दिया है, ये तो अपन ने मान लिया। तब प्रश्नानुसार क्या है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। कैसे तैर सकती है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो अपने को क्या दिया है, टाइमिंग दिया है और दूरी दी है। अपने को क्या फाइंड करना है, चाल फाइंड करना है। तो वह धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चाल बराबर से क्या होता है, समय बटे दूरी बटे
क्या होता है, चाल बराबर से दूरी बटे समय, ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा। तो चाल बराबर से दूरी बटे समय, देन अपने पास चाल तो फाइंड करना है अपने को। तो चाल क्या है, जब धारा के अनुकूल है, कब है, यहाँ लिख भी लेते हैं अपन लगे तो, धारा के अनुकूल अपने को चाल दी है। तो सबसे पहले अपन देखिए स्थिर जल है, मान लीजिए धारा के स्थिर जल है, कोई धारा के अनुकूल है ना प्रतिकूल है। सबसे पहले क्या है, स्थिर जल है, तो स्थिर जल का x। अब क्या है, धारा के अनुकूल है, धारा के अनुकूल मतलब क्या कर देंगे, उसमें प्लस का y कर देंगे। मतलब यदि इस एग्जाम्पल समझिए, आपको यदि आप कोई उतार में खड़े हो और आप सीधे खड़े हो, तब आपकी चाल क्या है, स्थिर है, x है मान लीजिए, और आप फिर इधर चलेंगे तो, और आप आगे बढ़ेंगे, धारा के मतलब उतार में बढ़ेंगे, तो आप फिर क्या है, तेजी से बढ़ते चल जाएंगे, मतलब आज आपकी स्पीड बढ़ जाएंगी। मान लीजिए आपकी साइकिल है, तो वो धारा सीधी समतल प्लेन पे चल रही है तो सिंपल चलेंगी, बट अगर उतार में चलेंगे तो उसकी स्पीड उसके आपो आप बढ़ जाएंगी। मतलब उसमें क्या हो रहा है, स्पीड में प्लस हो रहा है, मतलब गति में क्या हो रहा है, उसका प्लस हो रहा। तो उसी प्रकार अपन क्या कर देंगे, प्लस वाई कर देंगे इक्वल टू, दूरी क्या है अपनी, दूरी कितनी तय करती है, वो 20 किलोमीटर तय करती है। कितनी, 20 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे में, वो 2 आवर्स में वो 20 किलोमीटर तय करती है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये इसको क्या दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह क्या देखेंगे, द्वितीय बार प्रश्नानुसार पुनः क्या देखेंगे अपन, मतलब सेकेंड अपने पास दिया है कंडीशन, उसमें देखेंगे पुनः प्रश्नानुसार क्या है, धारा के, अब नाव कैसी चल रही, धारा के उसकी जल में, अब क्या है, धारा के प्रतिकूल है। अब कैसी है, धारा के प्रतिकूल है, मतलब मान लीजिए अब धारा के प्रतिकूल है, तो धारा के प्रतिकूल अपने को वही चाल बराबर से दूरी बटे समय वाला फार्मूला, तो यही फार्मूला, तो क्या होगा, अब धारा के प्रतिकूल लिख लीजिए, प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल है जब, तो क्या है, चाल अपने पास क्या गिवन होंगी, स्थिर जल में x है, स्थिर है अपन, आपकी साइकिल की चाल स्थिर है। अब धारा के प्रतिकूल मतलब आप चढ़ाव में जाइए, तो चढ़ाई में अब आपको अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, मतलब आपकी ऊर्जा नष्ट होगी, अतिरिक्त बल। अब जब उतार में थे तो उसके मन से साइकिल की स्पीड बढ़ जाती थी, बट इसमें क्या होगी, स्पीड समतल में जितनी थी, मतलब प्लेन में जितनी थी, उससे कम हो जाएंगे लगे, तो मतलब अपने को कार्य करना पड़ेगा, तो कम हो जाएंगे, मतलब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब प्रतिकूल चल रही, मतलब x माइनस वाई कर देंगे इक्वल टू क्या है अपने पास, दूरी क्या है, दूरी अपनी कितनी होंगी, वो प्रतिकूल में 4 किलोमीटर होंगी, वो भी 2 ही घंटे में। 4 किलोमीटर कभी होंगी, जब 2 ही घंटे का समय में 4 किलोमीटर। अब यहाँ से स्पष्ट हो सकता है अपने को कि ये अनुकूल था, मतलब 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर आगे बढ़ सकता था, और वही 2 घंटे में जब प्रतिकूल चलता है, तो नाव प्रतिकूल चलती है धारा के, मतलब धारा इस तरह बह रही है नदी की, उसके प्रतिकूल चलती है, तो उसको स्पीड कैसे हो जाती है, कम, मतलब वही 2 घंटे में वो सिर्फ 4 किलोमीटर चल सकता है। तो ये हो जाएगा, तो 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम, देन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अपन कोई भी विधि से, मतलब ग्राफी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, या वज्र गुणन विधि है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड से अपन सॉल्व करके क्या कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देंगे, जिससे अपन क्या हो जाएंगी, मतलब स्थिर जल में अपनी निकल जाएंगे। और मतलब फाइंड क्या करना अपने को, कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब स्थिर जल में और धारा की चाल अपने को फाइंड करना है, मतलब प्रतिकूल या अनुकूल कोई नहीं, मतलब y की वैल्यू फाइंड करना है अपने को, और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से x की और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास 2 इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए इसको डायरेक्ट मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि अपन ने इससे पहले वाली प्रतिस्थापन विधि देख ली है, तो इसे अपन प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर x भी समान है और y भी समान है, तो किन्हीं भी 2 गुणांकों का अपन, मतलब x गुणांक समान है, सॉरी x यहाँ पर प्लस में या माइनस में, तो y गुणांक तो समान नहीं है, x गुणांक समान है, तो अपन इसको माइनस कर देंगे, मतलब ये विलोपन विधि से इजिली सॉल्व हो जाएगा। नहीं इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बनाने की जरूरत है, ये दोनों गुणांक समान है, इसलिए अपन इजिली माइनस कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, यहाँ लिख लेते लगे, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड।
तो इनको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। इस प्रकार अपनी दो इक्वेशन हो गई, इन्हें माइनस कर देंगे। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन सेकेंड है, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस प्रकार ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये -2 10 में से -2 गए 8, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4। इस प्रकार y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4। अब y की वैल्यू 4 आ गई। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करके अपन x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10, देन x प्लस वाई की वैल्यू क्या है अपने पास 4 है, प्लस 4 इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 10 माइनस 4, देन x इक्वल टू 6 है। तो क्या हो गई x इक्वल टू 6 है। इस प्रकार अपनी x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4। तो अपनी मतलब स्थिर जल में क्या हो गई, स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या हो गई, वो तैर रही है। तो स्थिर जल में उसकी चाल कैसी है, मतलब वो ना ही धारा के अनुकूल जा रही उतार में, ना ही चढ़ाव में, ना ही धारा के प्रतिकूल तैर रही, वो स्थिर जल में तैर रही है। नहीं मतलब कि नदी देखिए आप, कहीं से मतलब स्थिर भी होती है और कहीं से मतलब उसका प्रभाव भी होता है। तो ये मान लीजिए यहाँ से स्थिर है और यहाँ से प्रवाह है, तो यहाँ पर स्थिर जल में उसकी चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति हार, ये उसकी स्थिर जल में है। और धारा में कैसी है उसकी 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। धारा मतलब ये धारा के अनुकूल है। तो इस प्रकार से अपन ने ऋतु की चाल फाइंड करी। तो बस यही क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं। यदि आप उन्हें भी सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने नोट्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, नोट्स की लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए एक अलग क्लास शेड्यूल कर दूंगा, तो आप उसमें समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये नाव धारा वाले सवाल अपन ने समझे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का भी। अपन कल से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर। तो कल के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इन फ्री क्लासेस का लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।